बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स में हमने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किए हुए थे। इसके केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला हमने लास्ट टाइम जो किया था वो किया था हेलोजिनेशन रिएक्शन। और हेलोजिनेशन रिएक्शन बेसिकली कौन सा रिएक्शन होता है? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। एज यू नो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन किसको कहते हैं? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहते हैं रिप्लेसमेंट को, रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम विद अनदर एटम, उसको हम क्या कहते हैं? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। आज हमने इसका सेकंड करना है केमिकल रिएक्शन, दैट इज़ कंबस्चन। कंबस्चन कहते हैं जलने के अमल को। अब जलने के अमल से क्या मुराद है? यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ आपने याद रखनी है। जलने के अमल में आप घरों में अगर फॉर एग्जांपल हम लोग चूल्हा ऑन करते हैं या इसके अलावा कोई भी बर्नर वगैरह, तो हमारे पास नंबर 1 सुई गैस होनी चाहिए, ठीक है, नंबर 1। उसके अलावा हम कोई भी स्पार्क, मतलब आप कह सकते हैं शोला जो है वो देते हैं स्टार्ट में, ठीक है। और नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम लोग उसको क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइड कहाँ से हम लोग करते हैं? ये बेसिकली हमारे पास इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती, तो हमें इसका खास कोई सोर्स नहीं देना पड़ता, ठीक है। अब सुई गैस है, सुई गैस एज यू नो मीथेन जो है दैट इज़ द नेचुरल गैस, जिसको सुई गैस भी कहा जाता है। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट से मिलती है, उसको हम लोग नहीं दे सकते। अब मीथेन जो है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करती है, और जब हम इसको शोला प्रोवाइड करते हैं, स्पार्क प्रोवाइड करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है? कार्बन की भी ऑक्सीडेशन हो जाती है और हाइड्रोजन की भी ऑक्सीडेशन हो जाती है। हमेशा कंबस्चन जो है वो क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर क्या हो जाती है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की अगर एडिशन कार्बन में होती है तो ये क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और हाइड्रोजन में होती है तो क्या बनाता है? वाटर बनाता है। और साथ में एनर्जी पैदा होती है, हीट। क्या पैदा होती है? हीट पैदा होती है। कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हुई, तो हमारे पास क्या क्या बन गया है? इसको बाकी आप बैलेंस कर ली। ये बैलेंसिंग तो आपको आती है, इसको बैलेंस करना। यहाँ पे देखें एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन, हाइड्रोजन 4 हैं, ये देखें 2 और 2 4 हो गए। पहले यहाँ पर 2 थे, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 हो जाते हैं। यहाँ पर बिकॉज ये 2 हो गए हैं, 2 और 2 4, तो हमें यहाँ पर भी इसको 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज़ द कंबस्चन रिएक्शन इन द एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब अगर लिमिटेड सप्लाई हो, लिमिटेड सप्लाई जो होती है वो ख़ास तौर पर ऑटोमोबाइल्स में होती है। जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं उनमें ख़ास तौर पर जो है वो लिमिटेड सप्लाई होती है। एज यू नो जो जनरेटर होता है, उसकी मशीन होती है, जो इंजन होता है वो बेसिकली अंदर की तरफ होता है, और उसको ऑक्सीजन जो है वो कम्प्लीटली सप्लाई ऑक्सीजन की नहीं होती, माइनर होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है। अब लिमिटेड सप्लाई में क्या होता है? आपके पास रिएक्शन में वही चीज़ें होती हैं CH4, लेकिन इस केस में जस्ट एक चीज़ होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम होती है। अब जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो एक बात याद रखिएगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती, ठीक है। जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है वो नहीं होती, ऑक्सीडेशन नहीं होती। अब जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगी, दैट्स मीन यहाँ पर क्या बनेगा? कार्बन ब्लैक, जिसको कोयला भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में वाटर। अब यहाँ पर आप देखें कार्बन मोनोऑक्साइड जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं होता है वो अक्सर ब्लैक होता है, ठीक है। क्या होता है? ब्लैक। वो ब्लैक क्यों होता है? ड्यू टू दिस कार्बन। ये कार्बन जो है, जो इसको कोयला भी कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जहरीली गैस होती है जो कि सफोकेशन ख़ास तौर पे क्रिएट करती है, ठीक है। तो अगर सप्लाई लिमिटेड हो तो हमारे पास ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं होती, जिससे हमारे पास कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में लिखा हुआ है अल्केन्स बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। एयर का मतलब क्या है? एनवायरनमेंट में जो एयर होती है उसमें ऑक्सीजन एक्सेस में ही प्रेजेंट होता है टू प्रोड्यूस
lot of heat, carbon dioxide and water। तीन चीज़ें इससे बनती हैं। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन ऑटोमोबाइल कंबस्शन इंजन, डोमेस्टिक हीटर्स एंड कुकिंग अप्लायंसेस। ये ख़ास तौर पे जो है वो किचन वगैरह में, कुकिंग अप्लायंसेस वगैरह में भी होता है। ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन एज यू नो, एक्जो का मतलब होता है बाहर, थर्मिक का मतलब होता है हीट। वो हीट जो बाहर निकल रही होती है दैट इज़ कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और ये ख़ास तौर पर यूज़ होता है फॉर द फ्यूल। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो मीथेन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट बनाती है। उसके बाद है इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देयर इज़ इनकम्प्लीट कंबस्शन, एज अ रीज़न कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस दैट क्रिएट्स सफोकेशन एंड कॉजेज डेथ। मतलब सफोकेशन होती है, दम घुटना शुरू हो जाता है और एट द एंड क्या होती है, डेथ कोज हो जाती है, जिससे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और वाटर बनता है। और मैंने आपको बताया कि अक्सर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं ब्लैकिश कलर का होता है। द रीज़न इज़ दैट बिकॉज देयर इज़ प्रोड्यूस अ कार्बन ब्लैक वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होता है। ओके जी, उसके बाद है जी इसके यूजेस। मीथेन और इथेन जो है वो डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर यूज़ होती है। इसके अलावा CNG, जिसको हम लोग, C का मतलब होता है कंप्रेस्ड, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। N का मतलब होता है नेचुरल, G का मतलब होता है गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब CH4 को अगर कंप्रेस कर दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या बनाती है, CNG। ये ज़्यादातर ऑटोमोबाइल्स में हम लोग फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं। इसके अलावा काफ़ी केमिकल्स की प्रिपरेशन की जाती है ऑन इंडस्ट्रियल लेवल। कार्बन ब्लैक है, ठीक है, जैसे अगर कंबस्शन ही आप देख लें तो कंबस्शन में कार्बन ब्लैक बन हो रही है। अगर आप कोई भी अल्केन्स लेते हैं और उनको ऑक्सीजन की कम सप्लाई देते हैं तो आप कार्बन ब्लैक जो है वहाँ से प्रोड्यूस करवा सकते हैं। मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है। उसके बाद अगर आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, एज यू नो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास क्लोरोफॉर्म बन रहा था। इसके अलावा हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये सारे के सारे क्या हैं, इसके बेनिफिट्स हैं, यूजेस हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं नेचुरल गैस इज़ चीफली मीथेन इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल, क्योंकि जो नेचुरल गैस होती है उसमें मीथेन बहुत ज़्यादा होती है और ये डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर यूज़ की जाती है। घरों में जो है इस फ्यूल के तौर पर हम लोग यूज़ करते हैं इसको। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG जो है वो ऑटोमोबाइल्स में यूज़ की जाती है। उसके बाद है जी हमारे पास काफ़ी गैसेस जो कि हम लोग प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है कि ये केमिकल्स कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं। ये केमिकल्स, कार्बन ब्लैक जो है वो यूज़ होता है शू पॉलिश में। एज यू नो शू पॉलिश जो है वो ब्लैक कलर की होती है, प्रिंटर इंक भी जो है वो ब्लैक कलर की होती है, और रबर इंडस्ट्री वगैरह में फिलर के तौर पर। क्लोरोफॉर्म जो है वो सॉल्वेंट, रबर की सॉल्वेंट के तौर पर, वैक्सीज के तौर पर। इसके अलावा हमारे पास एनेस्थीसिया मतलब बेहोश करने के लिए। उसके बाद है कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के तौर पर और ड्राई क्लीनिंग के तौर पर यूज़ की जाती है। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। आप दोबारा इसको देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्लोरोमीथेन भी बन रहा है, देखिए यहाँ पर भी हमारे पास कार्बन बन रहा है। इट्स मीन कि अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन करें तो उस नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, कार्बन ब्लैक, जो कि शू पॉलिश और इंडस्ट्रियल लेवल में काफ़ी बेनिफिट है इसके। उसके अलावा क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के लिए हम लोग ख़ास तौर पे यूज़ करते हैं। किसी भी जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह में फ्रॉग का ऑपरेट करते हैं या इन चीज़ों का ऑपरेट करते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड है जिसको हम ड्राई क्लीनिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।